नमस्कार दोस्तों। एमपी पुलिस कांस्टेबल में रैम्बॉस मतलब समचतुर्भुज से हर टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो उसका हम सोचे कि आपको पूरा डिस्कस कर दे। उससे जिस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, 4 से 5 प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, सभी क्वेश्चन को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। क्योंकि अभी जो एग्जाम चल रहा है इसमें उससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है भर भर के। सिर्फ आप अगर उसको एक बार देख लेंगे तो अगर उस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो पेपर में आपसे बन जाएगा। चलिए थोड़ा सा बेसिक जान लीजिए कि उसके बारे में होता क्या है। ठीक है, देखिए परिधि, क्योंकि उसमें क्या क्वेश्चन आता है कि परिधि वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। रैम्बॉस में ही रैम्बॉस का भी आता है और परिधि वाला क्वेश्चन आता है कि कितनी मतलब एक सर्कल में कोई आदमी घूम रहा है तो कितना मतलब दूरी तय करेगा या कितने चक्कर लगाएगा, ये सब। तो उसके लिए पहले देखिए, अगर कोई परिधि मतलब वृत्त पर घूम रहा है कोई आदमी, तो वृत्त मान लीजिए, एक वृत्त दिया है, इसकी त्रिज्या आर हमने मान लिया। क्या मान लिया? इसकी त्रिज्या आर है। तो देखिए परिधि क्या होती है, आप लोग से बनता होगा, परिधि होती है 2 पाई। इसका परिधि मतलब चारों, इसकी क्या हो जाएगी, परिधि इसकी हो जाएगी, भाई आदमी कोई चलेगा तो इसकी परिधि पर ही चलेगा, चलेगा कि नहीं चलेगा, तो परिधि इसकी हो जाएगी 2 पाई आर हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए इसको हम क्या करते हैं कि 2r को अगर हम इसके नीचे लाएं, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में, इधर डिवीजन में आ जाएगा, तो ये पाई के बराबर हो जाता है। तो देखिए 2r मतलब क्या होता है, ए आर और ए आर, अगर किसी भी 2r मतलब क्या होता है, किसी भी वृत्त का व्यास होता है। क्या होता है? व्यास होता है। तो मतलब हमारा परिधि और अपान व्यास, देखिए 2r की जगह पर हमने व्यास लिख दिया, तो परिधि अपान व्यास किसके बराबर होता है, तो ये पाई के मान के बराबर होता है। किसके मान के बराबर होता है? पाई का। और पाई का मान कितना होता है? 22/7 होता है। ठीक है, थोड़ा आप समझिएगा, हालांकि ये याद रहेगा तो ठीक है, नहीं याद रहेगा तो आप निकाल भी सकते हैं। तो परिधि अपान व्यास बराबर होता है 22/7। कितना होता है? 22/7। तो इसको हमने बना दिया है। कभी भी अगर व्यास दिया है और डायरेक्ट आपको परिधि निकालना है तो हो जाता है, अनुपात होता है 22 और 7। कितने का अनुपात होता है? तो ये आपका 22 और 7 का अनुपात बनने वाला है। किसका बनेगा? 22 और 7 का अनुपात बनने वाला है। ठीक है, और अगर इसी को परिधि और त्रिज्या का देता है तो हो जाता है 44:7 हो जाता है। किस प्रकार से? देखिए परिधि व्यास जो होता है 7 है, अगर इसका हम त्रिज्या करेंगे तो 7/2 हो जाएगा, क्योंकि इसकी आधी होगी। तो अगर इसको हम 7/2 करेंगे तो नीचे 2 जाएगा, 2 को हटाने के लिए इधर हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, इधर 2 का, तो 2 2 कट जाएगा, और 22 में अगर हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 × 44 आ जाएगा। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति सर्कल में चल रहा है, मतलब सर्कल पर घूम रहा है, तो कितने चक्कर है, कितनी दूरी तय करेगा, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी कर लेते हैं ताकि आपका कोई भी डाउट है तो क्लियर हो जाए। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है आज का। देखिए क्वेश्चन दिया गया, एक पहिया का व्यास 70 सेंटीमीटर है तो 440 मीटर की दूरी तय करने में वह कितने चक्कर लगाएगा। सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो आप इसको एक बार देख लेंगे तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्या है, त्रिज्या जो पहिए का व्यास दिया गया है, तो व्यास को हम डी से डिनोट करते हैं। व्यास कितना दिया गया है, तो देखिए 70 सेंटीमीटर दिया गया है। कितना है? 70 सेंटीमीटर दिया गया है। इसके साथ साथ उसको बोल रहा है कि 440, क्या है, 440 मीटर। यूनिट का इसमें जरूर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सेंटीमीटर है और यहाँ पर मीटर दिया गया है। मैंने आपको क्या बताया था, कभी भी आता है तो परिधि और व्यास का अंतर क्या होता है, तो परिधि और व्यास का रेशियो जल्दी से बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में। क्या होता है? तो ये होता था 22 रेशियो कितना होता था? 7 होता था। यही होता था कि नहीं होता था? तो व्यास ऑलरेडी दिया है, तो अगर हम 7 बराबर इसको हम 70 के बराबर करेंगे तो कितना गुना दिया है? 10 गुना। ये 10 गुना दिया है, तो ये भी हमारा कितना गुना हो जाएगा? ये भी हमारा 10 गुना होकर कितना हो जाएगा? ये 220 सेंटीमीटर होने वाला है। इतना गुना हो जाएगा व्यास, होगा ना। अब ये बोल रहा है कि अगर 220 सेंटीमीटर हो गया तो हमको कितना जाना है? 440 मीटर जाना है। कितना जाना है? 440 मीटर जाना है। तो इसको जब हम बनाएंगे कि भाई कितना चक्कर लगाएगा, तो एक मतलब चक्कर लगाने में कितना लगेगा, तो चक्कर इसका कितना आएगा, देखिए इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो कितना जाएगा, टोटल कितना है? 440 मीटर है। तो इसको मैं ऐसा कर सकता हूँ, 440 अपॉन कितना होगा, ये दो, एक परिधि मतलब जितना उसका सर्कल होगा। देखिए इसको ऐसे बना लीजिए, देखिए यहाँ से, जैसे उसकी आर त्रिज्या दी है, आर कितना दिया है, आर तो नहीं दिया है, व्यास डायरेक्ट दिया है 70 दिया है, तो हालांकि इसको इस प्रकार से नहीं करना है, ये 35 आएगा। तो इसका जितना एक बार चक्कर लगाने में कितना लग रहा है, तो एक बार पूरा चक्कर लगाने में उसको 220 सेंटीमीटर घूमना पड़ रहा है। कितना? 220 सेंटीमीटर। तो उसको 440 मीटर चलने में कितना मतलब कितना चक्कर लगाना पड़ेगा। तो क्या करिए, 440 मीटर है, अगर इसको मीटर को हम सेंटीमीटर बदलेंगे तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 100 से हम मल्टीप्लाई करेंगे और अपान हमारा ये हो जाएगा 220। कितना हो जाएगा? 220। तो अगर आप देखेंगे ये 220, ये 440 कितना गुना है? 2 गुना है। तो इसको जब मैं 2 गुना करूंगा तो 100 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 200। कितने चक्कर लगाना पड़ेगा? 200 चक्कर लगाना पड़ेगा। ठीक है, इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। अगर आपको ये याद है तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो फिर आपको फार्मूला लगाना पड़ेगा, 2πr लगाना पड़ेगा। फिर उसके परिधि का आर दिया गया है तो आर पहले निकालिए, फिर 2πr निकालिए, फिर उसका करिए, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। इसलिए आप इस फार्मूले इसको याद रखिए, रेशियो को। तो आप इसको डायरेक्ट कंपेयर कर सकते हैं। मैंने आपको दोनों बताया है, परिधि वाला भी हो मतलब इसका व्यास वाला भी और त्रिज्या वाला भी बताया हुआ है। चलिए इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको कोई भी डाउट क्लियर हो जाएगा, कोई भी रहेगा तो।
देखिए अगला क्वेश्चन है सेम टू सेम इसी प्रकार का पेपर में पूछा जा रहा है। अगर आप इसको पहली बार करके जाएंगे तो नहीं बनने वाला। देखिए एक बार एक बस के पहिए का व्यास 140 सेंटीमीटर है, तो यदि वो 66 किलोमीटर प्रति हावर्स की चाल से वह चल रही है, बस चल रही है, तो उस पहिए के द्वारा 1 मिनट में कितने चक्कर काटे जा सकते हैं। इस प्रकार से थोड़ा क्वेश्चन का लेवल बढ़ चुका है, तो आप लोग इसको जरूर देखें। देखिए क्या दिया है, तो पहिए का व्यास, मान लीजिए गाड़ी का कोई मतलब पहिया है, बस का पहिया है ना, तो ये इसका क्या होगा, जो उसके सेंटर से जाएगा तो ये व्यास होगा। और व्यास कितना दिया है, 140 सेंटीमीटर। कितना दिया है, 140 सेंटीमीटर व्यास दिया गया। और वो चल कितना रही है, तो जो उसका वो है, तो मतलब वो गाड़ी चल रही है 66 किलोमीटर प्रति हावर्स की स्पीड से चल रही है। अब देखिए इसमें यूनिट आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए पहले इसका निकालते हैं। तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, परिधि, क्योंकि पहले एक चक्कर हम देखते हैं कि एक चक्कर में वो कितना घूमती है। तो परिधि कितना होगा, तो परिधि और उसका रेशियो क्या होता है, अभी हमने आपको बताया। परिधि और व्यास का रेशियो का अनुपात कितना होता है, तो परिधि और व्यास हमारा कितना होता है, जल्दी से आप लोग बताइए। ये होता है हमारा 22 रेशियो कितना होता है, 22:7 होता है। ठीक है, तो जबकि हमारा व्यास कितना दिया है, 140, तो इसको हम क्या करूंगा, 140 के बराबर करूंगा। ये 7 दूनी मतलब कितना दिया है, 20 गुना। तो ये हमारा, ये भी हमारा परिधि भी हो जाएगा 20 गुना। तो 20 गुना करूंगा तो 22 गुना 44 कितना होता है, 44, तो 440 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब यहाँ पर यूनिट का ध्यान रखिएगा। ठीक है, अभी हमारा सेंटीमीटर में और ये किलोमीटर प्रति हावर्स में दिया गया है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं मीटर में चेंज कर देता हूँ। क्या करता हूँ, मीटर में, या तो फिर इसको आप सेंटीमीटर में चेंज करें। ठीक है, तो अगर वो 1 घंटे में अगर 66 किलोमीटर प्रति हावर से जाएगी, तो 1 मिनट में कितना जाएगी, तो देखिए अगर 1 हावर्स में कितना जाएगा, 66 किलोमीटर प्रति हावर से जा रहा है। अगर 66 किलोमीटर 1 हावर्स में जाएगा, तो 1 मिनट में कितना जाने वाला है, तो 1 मिनट में हो जाएगा 66, और 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर। तो 1000 का मल्टीप्लाई करिए और अपॉन 60 कर दीजिए। क्या कर दीजिए, अपॉन 60 कर दीजिए। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, देखिए इसको जब मैं कट करूंगा तो 11 से कट होगा, 11 से 6 से कट होगा, तो 6 से आपका 11 ये कट जाएगा, तो 1 0 से 0 कैंसिल, तो आपका 1100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1100 मीटर चलने वाला। कितना, 1100 मीटर है ना, 1100 मीटर प्रति मिनट हो जाएगा। 1 मिनट में इतनी दूरी चलने वाली है। अब वो देखिए, इसको पहले मैं चेंज करूंगा भाई, उसकी परिधि, एक चक्कर लगाने में कितना लग रहा है, तो पूरे चक्कर कितना हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एक चक्कर कितना होने वाला है, अगर चक्कर लगाएगा तो चक्कर कितना होने वाला है। देखिए ये टोटल उसको 1100 मीटर दूरी कवर करना है, 1100 मीटर कवर करना है, और किसकी स्पीड से, 440 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर इसको आप सही कर लीजिए। देखिए 440 सेंटीमीटर दिया गया है, तो अगर इसको हमको मीटर में बदलना है तो 440 बटे क्या करना पड़ेगा, 100। क्यों, क्योंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो 440 सेंटीमीटर है, तो कभी भी अगर इसको मीटर बदलना है तो 100 से आप डिवाइड कर दीजिए। तो 100 से डिवाइड करेंगे तो 4.4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 4.4 मीटर आने वाला है। तो 4 पॉइंट, क्योंकि मीटर में दिया तो मीटर से हमको डिवाइड करना पड़ेगा, तो 4.4 से मैं डिवाइड कर दूंगा, तो हमारा राइट आंसर कितना आ जाएगा। देखिए 11 से कट होगा, दशमलव हटाने के लिए 0 ऊपर लगा दीजिए, 11 से कट होगा 4 बार, कितना हो जाएगा, 4 बार, तो ये आपका आ जाएगा 1000। कितना आ जाएगा, 1000। और 1000 कितना होता है, 2.5 चौका, मतलब 25 चौका 100 होता है, तो आपका 250 आ जाएगा। कितने चक्कर लगाना पड़ेगा, 250 चक्कर लगाना पड़ेगा। समझ में आया। देखिए किस क्या दिया है, किसी भी पहिए का व्यास दिया गया है। ठीक है, व्यास, तो उससे मैं व्यास दिया गया है, तो उसका एक चक्कर भाई, पहिया जो है बस की पहिया एक बार कितना घूम रही है, तो उसका पहले मैं परिधि निकालूंगा। क्या करूंगा, परिधि। तो मैंने परिधि निकाल लिया, तो व्यास और परिधि का मैंने रेशियो बताया था आपका, विदिन सेकंड में आ गया कितना, 440 सेंटीमीटर। अब हमारी वैल्यू जो 440 सेंटीमीटर है, उसको मैंने मीटर में चेंज किया, क्योंकि हमारी वैल्यू हमको या तो किलोमीटर प्रति हावर्स में लाना है या मीटर में। तो 440 सेंटीमीटर है, तो कितना हो जाएगा, 4.4 मीटर बन गया। तो वही 4.4 मीटर बन गया। अब कोई मतलब वो पहिया क्या कर रहा है, 66 किलोमीटर प्रति हावर्स से चल रहा था, 1 घंटे में 66 किलोमीटर कवर करेगा, तो उसको मैंने चेंज किया कि भाई 1 मिनट में कितने मीटर की स्पीड से जाएगा, क्योंकि हमारी यूनिट मीटर में है। तो उसको चेंज करने के लिए मैंने क्या किया, 1000/60 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा आ गया 1100 मीटर, मतलब 1100 मीटर वो चलेगा। अब 1100 मीटर की दूरी को 4.4 की मीटर की स्पीड से अगर एक चक्कर 4.4 चल रहा है, तो 1100 कितने में जाएगा, तो आपका राइट आंसर आ जाएगा 250, मतलब वो 250 चक्कर लगाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, एक दौड़ का रास्ता वृत्त के रूप में है, मतलब वृत्त दिया है उसके रूप में है, जिसकी अंतः परिधि 352 मीटर और बाह्य परिधि 396 मीटर है। तो इस रास्ते की चौड़ाई क्या होगी और साथ ही उसका क्षेत्रफल भी ज्ञात करें। अब देखिए क्या दिया है, वृत्त के जैसा दिया गया है, इसको समझिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। समझ जाएंगे तो आप इसको बिना पेन कॉपी के भी कर सकते हैं। देखिए ये दिया गया है और एक वृत्त ऐसा दिया गया है। ठीक है, इसके बीच का हमारा रास्ता है, जैसे देखिए अगर इसकी त्रिज्या को हम r मान लेते हैं, ठीक है, और इसकी त्रिज्या, बड़े वाले की त्रिज्या को हम बड़ा वाला r मान लेते हैं। ठीक है, तो इसका जो है, देखिए अंदर वाली त्रिज्या है और बाहर वाली त्रिज्या, तो हमको इसका क्षेत्रफल निकालना है। किसका क्षेत्रफल निकालना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो अगर इसका डिस्टेंस निकालना है तो क्या हो जाएगा, r - r होगा कि नहीं होगा,
हो जाएगा कि नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर परिधि दिया है तो पहले हमको तो यहाँ पर इसका आर निकालना पड़ेगा, दोनों का त्रिज्या पता करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर परिधि दिया गया है। तो हमको अगर इसका क्षेत्रफल निकालना है तो हमको क्या निकालना पड़ेगा भाई, वृत्त का इस वाले एरिया का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। क्या है, पाई आर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल होता है कि नहीं होता है, तो क्षेत्रफल होता है, लेकिन हमको इसका निकालना है तो आर स्क्वायर मतलब त्रिज्या वहां पर आर रहती है। अब आर की जगह पर हमारा क्या काम करेगा, आर माइनस आर का होल स्क्वायर, तो पाई आर माइनस आर का होल स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए हमको चाहिए आर और स्मॉल आर, दोनों आर चाहिए हमको, तो पहले निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पर दिया है परिधि दिया गया है, तो परिधि और व्यास का रेशियो क्या होता है, परिधि व्यास नहीं दिया है, हमको त्रिज्या चाहिए, तो व्यास का नहीं लेते हम, त्रिज्या का लेंगे। परिधि और व्यास त्रिज्या का रेशियो क्या होता है, देखिए त्रिज्या का तो परिधि कितनी दी है, फर्स्ट परिधि दी है 352, कितना दिया है 352 दिया गया। रेशियो तो पहले लिख लें, देखिए तो हमारा रेशियो था, यहाँ पर कंफ्यूजन मत करिएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए परिधि और त्रिज्या का है तो 44:7 हो जाएगा, तो 44 बराबर हम कितना करेंगे 352 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 352 आपका होने वाला है। ये कितना गुना दिया है, देखिए 4 से 7 बढ़ जाएगा ना, 4 से 28, 28 हो जाएगा, 4 बार जाएगा, 7 दूनी 14, तो ये आपका 7 गुना दिया गया, कितना दिया है 7 गुना, तो ये आपका कितना हो जाएगा 7 गुना करूंगा 7 से 7, ये आपका 49 आ जाएगा। तो इसकी स्मॉल त्रिज्या कितनी आ गई, आर जो है हमारा 49 आ गया, ठीक है। इसी प्रकार उसका भी निकाल लूंगा, तो उसका निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, देखिए यहीं पर उसका भी कर लेता हूँ साइड में, देखिए यहाँ पर करता हूँ, देखिए तो ये आपका 44 रेशियो कितना बनने वाला है, 7 बनने वाला है, ठीक है। तो बड़े वाले की त्रिज्या परिधि कितना दिया है, 396 दिया, कितना है 396 दिया है, तो 8 चौक 32 होता है, 8 बार नहीं जा रहा है ना, तो ये आपका जाएगा कितनी बार जाएगा, देखिए 9 से अगर करिए 9 चौक 36, तो ये अगर आप देखेंगे तो 9 गुना दिया है, 9 चौक 36 और 9 चौक 36 3 39 है ना, 9 गुना दिया है, तो हमारी इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 9 से गुना करूंगा 9 7 63, मतलब उसकी त्रिज्या आ जाएगी तो आर, तो ये हमारा स्मॉल आर आ गया, ये हमारा बिग वाला आर आ गया, ठीक है। अब देखिए इसका, देखिए सही दिया ना, 7 चौक 28 हो जाएगा, गलत आ रहा है ना, ये 8 करिए 8 चौक 32, इसका 8 आएगा, कितना आएगा, ये 8 गुना दिया है, तो ये भी हमारा 8 गुना होने वाला, कितना हो जाएगा 8, 8 सतह कितना हो जाएगा 56, यहाँ पर करेक्ट कर लीजिएगा, ये आपका 56 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। अब इस एरिया का हमको क्षेत्रफल निकालना है, तो क्या करूँगा, अगर देखिए क्षेत्रफल निकालना है तो इसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, अगर इसका डिस्टेंस पूछता है तो इसमें घटा दीजिए, 63 माइनस 56 कर दीजिए, तो आपका इस एरिया का डिस्टेंस आ जाएगा, है ना, लेकिन वो है वृत्त है। अब देखिए इसका सड़क का क्षेत्रफल अगर निकालना है भाई, सड़क है कुछ भी है तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा पाई, हमारा इस सड़क का क्षेत्रफल अगर निकालना है तो क्या हो जाएगा, पाई आर का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर, स्मॉल आर का, ये ब्रैकेट में रहेगा, ठीक है। क्योंकि देखिए इस वाले एरिया को पहले बड़े वाले का निकालूंगा तो पाई आर स्क्वायर और फिर माइनस पाई आर स्मॉल वाले आर का स्क्वायर, तो अगर पाई में कॉमन ले लूंगा तो आर का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए इसको मैं रखूंगा जब, तो हमारा पाई का मान कितना आता है 22/7 आता है, इसको अब रखूंगा तो आर का मान कितना है 63, तो 63 का होल स्क्वायर माइनस ये 56 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर होने वाला है, ठीक है। अब एक चीज आप लोग जानते होंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी, यही फार्मूला होता है। तो इसको हम इस प्रकार से कर सकते हैं, देखिए किस प्रकार से, 22/7 ही रहेगा। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 6 3 9 हो जाएगा, 6 5 11 तो 119 हो गया, मल्टीप्लाई इन दोनों को घटा दीजिए, 13 में 6 जाएगा तो आपका 7 आ जाएगा, ये बचेगा 1, तो ये 7 से 7 कट जाएगा। अब जब मैं इसका मल्टीप्लाई पूरा करूंगा तो 22 मल्टीप्लाई 11 छानने करूंगा तो 26 18 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 26 18, मल्टीप्लाई कर लीजिए 26 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया दिया है इतना आपका क्षेत्रफल आ जाएगा। अब देखिए इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, क्वेश्चन क्या दिया है, तो बहुत ईजी क्वेश्चन, अगर इसको आप देखेंगे तो बहुत जल्दी आ जाएगा आंसर। आपको इसको अपने मन में करना, मैं लिख के बता रहा हूँ, आपको मन में करना है। 44/7 का रेशियो दिया है तो इसकी त्रिज्या 56 आ जाएगी, इस वाले की त्रिज्या 63 आ जाएगी, तो पाई आर का स्क्वायर माइनस आर स्मॉल वाले आर का स्क्वायर कर दीजिए और डायरेक्ट आपका आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 192 सेंटीमीटर है, तो उसके एक विकर्ण की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो उसके दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या होगी। देखिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2, फर्स्ट विकर्ण को हम d1 से, फर्स्ट विकर्ण इंटू सेकंड विकर्ण होता है, ये होता है फार्मूला इसका समचतुर्भुज का, ठीक है। अब समचतुर्भुज का ये क्षेत्रफल होता है, तो क्षेत्रफल देखिए कितना दिया है, डायरेक्ट मैं क्षेत्रफल के बराबर कर देता हूँ, 192 दिया है, कितना दिया है 192 दिया गया है। अब हमको पूछ रहा है कि अगर पहला विकर्ण दिया है, मतलब यहाँ पर d1 का मान दिया है, d1 बराबर कितना दिया है, तो अगर आप देखें तो 12 सेंटीमीटर दिया गया है, तो हमको d2 का मान निकालना है। चलिए कर लेते हैं, तो 1/2 ही रहेगा, d1 हमारा कितना हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई d2 करूंगा, ये हमारा बराबर हो जाएगा 192 के बराबर हो जाएगा, ये 2 उधर जाएगा, ये 12 हमारा इधर डिवाइड में जाएगा, तो ये d2 बराबर हमारा कितना होगा, d2 बराबर हमारा हो जाएगा 192 मल्टीप्लाई 2/12, है ना। तो 12 से एक बार जाएगा, कितना हो, 12 से एक बार तो 7 बचेगा, 12 छंग 72, ये 16 बचेगा, तो d2 बराबर हमारा हो जाएगा 16 दूना 32, कितना आ जाएगा 32, ये डायरेक्ट आपका
फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, डायरेक्ट आपका आंसर ऐसा ही आएगा। तो इसलिए आपको याद रखिएगा क्या होता है, कुछ भी फार्मूला नहीं है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 मल्टीप्लाई फर्स्ट विकर्ण और मल्टीप्लाई सेकंड विकर्ण होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, समझ जाइएगा तो बहुत अच्छे तरीके से इसको सॉल्व कर पाएंगे। देखिए ए बी सी एक समचतुर्भुज है। क्या है? समचतुर्भुज है जिनके तीनों कोने किसी वृत्त की परिधि पर है। क्या है? वृत्त की परिधि पर। जैसा आपको डायग्राम दिख रहा है, ये वृत्त की परिधि पर कोई दिया गया है। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि इसके वृत्त की परिधि पर स्थित है तथा चौथा कोना, जिसके तीन कोने क्या है, वृत्त की परिधि पर है, और चौथा कोना जो है वृत्त के केंद्र पर। जैसा देखिए एक कोना यहाँ पर केंद्र पर है और तीन कोने क्या दिए, मान लीजिए इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए और इसको सी मान लीजिए। तीन कोने क्या है, वृत्त की परिधि पर दिए गए हैं। ठीक है, वृत्त का केंद्र ओ दिया गया है। तो बोल रहा है यदि उस वृत्त की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है। क्या है? तो वृत्त की त्रिज्या जो है यहाँ पर, अगर मान लीजिए इसको लाइन खींचना है तो यहाँ कर दीजिए, अगर ये 12 सेंटीमीटर है तो यदि उस वृत्त त्रिज्या 12, उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होने वाला है, अब समझिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर त्रिज्या उसकी दिया है, त्रिज्या दिया है 12 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया हुआ है। अब इस डायग्राम में आपको कुछ समझ में आ रहा होगा कि अगर देखिए यहाँ से इसकी त्रिज्या दी गई है, तो यहाँ सेंटर से तो बोल रहा है उसका एक पॉइंट सेंटर पर है, तो अगर सेंटर पर है तो ये वाली भी लाइन हमारी क्या हो जाएगी, ये वाला डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, ये भी तो आर होगा आर कि नहीं होगा, और आर बराबर हमारा 12 दिया है। इसी प्रकार ए वाला भी तो आर होगा, क्योंकि देखिए यहाँ सेंटर से इसकी डिस्टेंस दिया गया है, ए भी तो आर होगा कि नहीं होगा। अब एक चीज देखिए, अगर ए आर दिया है, ए आर दिया गया है, अगर मैं इसको यहाँ से मिलाता हूँ, ये क्या हो जाएगा, ये इसको भी मैं मिलाता हूँ, तो ए वाला भी तो क्या दिया है, त्रिज्या ही दिया है त्रिज्या कि नहीं दिया है, मतलब ए भी त्रिज्या, ए भी और ए भी दिया कि नहीं दिया है। अगर एक चीज आप समझेंगे तो ये त्रिज्या दिया गया है ना, और ए भी आर दिया गया है। क्या देखिए, ए भी आर है और ए भी आपका आर दिया गया है। ठीक है, तो देखिए अगर आप देखें तो इसकी सभी भुजाएं बराबर हो रही हैं, क्योंकि आर ए दिया है, आर ए दिया है और ए भी आर दिया गया है। तो ये किस प्रकार का त्रिभुज बन रहा है, समझ में आ रहा है? ये समबाहु त्रिभुज बन रहा है। कैसा बन रहा है? समबाहु, जिसकी तीनों भुजाएं बन रही है। लेकिन कितने त्रिभुज हैं? तो एक त्रिभुज ए है और एक त्रिभुज ये है, तो टोटल मिला के 2 समबाहु त्रिभुज यहाँ पर बन रहा है। तो अगर इसका क्या पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है, तो यहाँ समचतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो अगर इसका हमको क्षेत्रफल पूरे का निकालना है, तो अगर हम 2 त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकाल दे तो निकल जाएगा ना। तो इसका फार्मूला क्या बनेगा भाई, समचतुर्भुज का अगर एरिया निकालना है तो एरिया हमको निकालना है। देखिए समचतुर्भुज का एरिया अगर निकालना है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई उसका त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, √3/4 ए स्क्वायर, ये होता है फार्मूला, है ना। तो हमको 2 दिया है, तो अब इसकी भुजा क्या होगी, सबसे पहले कारण ये है कि भुजा क्या होगी। तो भाई आर बराबर अगर 12 है तो ए बराबर भी हमारा कितना हो जाएगा, 12 होने वाला है। बस समझने का था और ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। अगर उसकी एक भुजा दिया, अगर एक कोना दिया है वृत्त के केंद्र पर और 3 कोने ऐसे दिए हैं, तो उसमें 2 समबाहु त्रिभुज बनता है। आपको डायग्राम भी नहीं बनाना पड़ेगा, इतना याद रखिएगा। अब डायरेक्ट रख दीजिए, देखिए तो 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई इसका √3 ही रहेगा, अपॉन 4 होगा। ए का मान हमारा कितना दिया है, ए का मान 12 दिया है, तो आप क्या करिए, 12 स्क्वायर है तो 12 मल्टीप्लाई 12 कर लीजिए। ठीक है, 4 से कट करूंगा, 4 से आपका 3 बढ़ जाएगा। अब देखिए ए 12 से 3 बढ़ जाए, 12 से 3 बार 36, 36 दूना कितना होता है 72, तो ये 72√3 जो है आपका आ जाएगा। अब क्या है, एरिया है तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्षेत्रफल आ जाएगा। कितना होगा, तो इसका क्षेत्रफल अगर इसका पूछता है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो 72√3 सेंटीमीटर स्क्वायर होने वाला है। ठीक है, अब देखिए इसी में वृत्त का भी क्षेत्रफल पूछ देता है, इसका तो आपसे बन जाएगा। अब वृत्त का क्षेत्रफल पूछ देगा और यहाँ पर समचतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया रहेगा, तो आपसे बन जाना चाहिए। चलिए क्वेश्चन में वैसा भी करा देता हूँ, अगर आता है तो आपसे बन जाना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है कि यदि किसी समचतुर्भुज के तीनों कोने किसी वृत्त पर है। जैसा देखिए पहले से डायग्राम मैंने बना के रखा हुआ है, तीनों इसके कोने क्या है, ए बी सी, देखिए वृत्त के परिधि पर है, और एक कोना किसके है, केंद्र पर दिया। यही क्वेश्चन दिया गया है, उसका वृत्त के केंद्र पर वो एक कोना दिया गया है। उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना है, 32√3 दिया गया है। किसका, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल है 32 कितना दिया है, 3 दिया गया है। ठीक है, तो हमको पूछ रहा है कि उस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। मैंने क्या बताया, अभी आपको बताया कि कभी भी अगर अगर उसका एक कोना अगर वृत्त के केंद्र पर रहेगा और 3 कोने वृत्त की परिधि पर रहते हैं, तो इसमें क्या बनता है, समबाहु त्रिभुज बनता है। कितने, 2 समबाहु त्रिभुज बनते हैं। और समबाहु त्रिभुज जो होता है, उसकी जो भुजा होती है, वो भुजा किसके बराबर होती है, तो वो भुजा जो है वृत्त की त्रिज्या के बराबर होती है। मतलब यहाँ पर क्या होगा, जो ए बराबर क्या हो जाता है, आर हो जाता है, यही होता है। तो अगर हम समचतुर्भुज का, अगर हम इसकी ए निकाल लें, ए मतलब भुजा निकाल लें, तो हमको उसकी त्रिज्या पता चल जाएगी, त्रिज्या पता चल जाएगी तो एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, देखिए क्षेत्रफल ऑलरेडी दिया है, लेकिन इसमें 2 वृत्त हैं, तो क्या होता है, क्षेत्रफल 2 मल्टीप्लाई समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 ए स्क्वायर होता है, यही होता है ना। अब देखिए इसको हम रखते हैं 2 मल्टीप्लाई √3/4
ए स्क्वायर, ये इसके किसके बराबर मैं करूंगा, ये देखिए यहाँ पर दिया है, तो ये 32√3 के बराबर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर मैं कट करूंगा, ये √3 से हमारा √3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 2 से कट करूंगा तो ये आपका 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 16। ये 4 हमारा इधर जाएगा, तो ए स्क्वायर दिया गया है, तो अगर मैं इसको करना चाहूँ तो ए स्क्वायर बराबर हमारा कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर बराबर हमारा हो जाएगा, देखिए यहाँ पर आ जाएगा 16 मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 16 मल्टीप्लाई 4। आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है, देखिए 16 है तो अंडर रूट के बाहर आएगा, क्योंकि ए की वैल्यू चाहिए, तो ए की वैल्यू के लिए 16 बाहर आएगा, 2 आएगा, तो ए बराबर हो जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा, यहाँ से आएगा 4 चौक 16 और 2, तो 4 मल्टीप्लाई 2 करूंगा तो 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8। तो उसकी भुजा कितनी होने वाली है, 8 सेंटीमीटर होने वाली है। कितनी हो जाएगी, 8। देखिए किस प्रकार से, 4 यहाँ से निकलेगा, 2 यहाँ से, 4 दूनी 8, कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखिए क्या हमको निकालना है, तो यहाँ पर उस वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, अब हमको त्रिज्या पता चले, ए बराबर 8 हो गया, तो आर बराबर हमारा कितना हो जाएगा, आर बराबर आपका 8 होने वाला, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो उस वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, तो वृत्त का जो क्षेत्रफल है, वृत्त का जो एरिया होगा, ये कितना होगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, यही होगा ना। तो पाई आर स्क्वायर, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन की ओर देखेंगे तो ऑप्शन में पाई का वैल्यू नहीं रखा है, तो आर स्क्वायर रख दीजिए। तो यहाँ पर क्या करूँगा मैं, 8 का स्क्वायर और पाई कर दूंगा, तो 8 का स्क्वायर कितना होगा, 8 8 64 हो जाएगा, ये पाई आ जाएगा, इतने सेंटीमीटर उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 64 पाई जो है सेंटीमीटर स्क्वायर उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। कुछ नहीं करना है, देखिए ए बराबर आर हो जाता है डायरेक्ट। अगर इस प्रकार का आता है क्वेश्चन तो आप डायरेक्ट करिएगा, ए बराबर आर, आप डायग्राम बनाने मत जाइएगा, ए बराबर आर करिएगा, आर का मान डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ 2 संभावित त्रिभुज बनेगा, 2√√3/4 ए स्क्वायर हो जाएगा, तो डायरेक्ट आपका ये निकलेगा, तो ए बराबर आर हो जाएगा, और डायरेक्ट आप उसका पाई आर स्क्वायर से निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की चलते हैं। देखिए अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया, इस प्रकार का क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। देखिए क्या है, किसी समचतुर्भुज का परिमाप दिया है 48, कितना दिया है, तो समचतुर्भुज का परिमाप जो है ये दे दिया है आपका 48, कितना दिया है, 48 दिया गया है, ठीक है। अब देखिए उसका एक कोण 60 डिग्री दिया है, कितना दिया है, एक कोण उसका 60 डिग्री है, तो उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होने वाला। अब देखिए एक कोण 60 डिग्री अगर दिया है, तो एक कोण अगर 60 डिग्री देगा, यहाँ पर डायग्राम में देखिए ये 60 डिग्री देगा, तो देखिए समचतुर्भुज के जो ये दोनों संगत कोण ये होते हैं, तो ये इन दोनों कोणों का मान कितना होता है, 180 डिग्री। अगर ये 60 हो गया तो कितना हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा। सेम आमने सामने कोण बराबर है, 120 है तो ये वाला भी 120 हो जाएगा, और ये वाला 60 होने वाला है। समचतुर्भुज भी ऐसा होता है, समचतुर्भुज की चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, ठीक है। तो इनका परिमाप क्या होता है, परिमाप अगर भुजा ए दी गई है तो इनका परिमाप क्या होगा, परिमाप मतलब चारों भुजाओं का योग, तो 4a होता है, 4a बराबर कितना हो जाएगा, 48। तो हमारा a बराबर कितना निकलता है, तो a बराबर हमारा निकल जाता है 12 चौक 48, ए बराबर 12 सेंटीमीटर हमारा निकल के आ गया। अब इनका हमको क्षेत्रफल निकालना है, तो देखिए एक चीज समझिएगा, यहाँ से अगर मैं यहाँ पर लाइन खींचूँ, इसको मैं हटाता हूँ, यहाँ से देखिए, यहाँ से मैं देखिए यहाँ से लाइन खींचता हूँ, अगर इसको मैं खींचूँ, हमारा 60 ही है ना, ये 60 दिया गया है। इसको अगर आप देखो तो यहाँ से मैं इसको लाइन अगर खींच देता हूँ, ऐसा लाइन, ठीक है, ये हमारा कितना था, 120 डिग्री था, टोटल कितना था, यहाँ पर एंगल मैं लिख देता हूँ, टोटल 120 डिग्री था। तो अगर इसको 20 से मैं लाइन मतलब इसका एक कर्ण विकर्ण खींचता हूँ, 120 ये आधा आधा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री। मैंने ये बोला था अगर ये 60 है तो ये वाला भी 60 होता है, क्या होता है, आमने सामने के बराबर होते हैं। और अगर 120 ये था तो टोटल 120 ए भी होगा, लेकिन ये 20 से मैंने विकर्ण खींच दिया तो आधा आधा हो जाएगा, तो ये हमारा 60 ए हो जाएगा और 60 ए हो जाएगा, ठीक है। आप देखिएगा जो इसके त्रिभुज होते हैं इनके, तो ये क्या करते हैं, हमेशा 90 डिग्री पर एक दूसरे को कट करते हैं, क्या करते हैं, 90 डिग्री पर कट करते हैं। हालांकि इतना भी आपको करने की जरूरत नहीं है, जब अगला क्वेश्चन पूछेगा तब बता सकते हैं, नहीं तो आपका इतने में ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए ये कितना हो गया, ये 60 है, ये 60 है, ये भी 60 हो गया, तो तीनों अगर 60-60 एंगल है तो किसमें बनता है, समबाहु त्रिभुज में, किसमें बनता है, समबाहु त्रिभुज में, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज हमारा समबाहु त्रिभुज होगा, और समबाहु त्रिभुज हमको ये पता चल गया, इसका क्षेत्र, क्योंकि देखिए एक समबाहु त्रिभुज इधर बनेगा और एक समबाहु त्रिभुज इधर बनेगा, तो समबाहु त्रिभुज बन गया। तो इसका दो समबाहु त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल निकालना है, रेम्बस मतलब समचतुर्भुज का, तो समचतुर्भुज का अगर एरिया निकालना है तो क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 ए स्क्वायर, ए होता है फार्मूला, होता है ना। अब ए हमारा निकल गया 12, तो डायरेक्ट हम कर देंगे 2 मल्टीप्लाई √3/4 ए स्क्वायर कितना है, तो 12, तो ये हम करेंगे 12 मल्टीप्लाई 12 कर देंगे, ठीक है। अब देखिए 4 से आपका 3 बार कटेगा, 12 से 3 बार 36 दूना 72, तो ये आपका 72√3 आ जाएगा, कितना आएगा, 72√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 72√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना आपका क्षेत्रफल आने वाला है ना। अब एक चीज देखिएगा, यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, एक एंगल यहाँ पर 60 डिग्री दिया है, तो ऑलरेडी इन दोनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो अगर ये 60 होगा तो ये वाला कितना हो जाएगा, 180 में अगर हम 60 घटाएंगे तो 120 हो जाएगा। और आमने सामने का समचतुर्भुज में कोण बराबर था, अगर ये 60 है तो ये वाला भी 60 होगा, और ये वाला 120 है तो ये वाला भी 120 होगा। जब मैं इसके विकर्ण खींचूंगा तो विकर्ण में अगर टोटल एंगल 120 दिया है तो आधा आधा हो जाएगा, तो 60-60 हो जाएगा, तो ये वाला 60 होगा तो ये वाला भी 60 होगा। एक एंगल पहले 60 दिया
दिया तो कितना बनेगा 60 60 60 और 60 60 मतलब तीनों एंगल बराबर है तो तीनों भुजाएं बराबर होगी। अगर तीनों भुजाएं बराबर होती तो कौन सा त्रिभुज बनता है, समबाहु त्रिभुज बनता है। तो समबाहु त्रिभुज एक बनेगा, दो समबाहु त्रिभुज बनेगा। तो अगर दोनों हम समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दें तो इस रेम्बस का निकल जाएगा, पूरा क्षेत्रफल निकलेगा। तो वही मैंने लगा दिया 2 मल्टीप्लाई √3/4a का स्क्वायर। ठीक है, डायरेक्ट करेक्ट किया तो कितना आ गया 72√3 आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर इसमें से क्वेश्चन आते हैं सर्कल वाला, अगर कोई आदमी किसी सर्कल में चल रहा है तो कितने चक्कर या कितनी दूरी तय करेगा, तो उस प्रकार के क्वेश्चन को कर सकते हैं। और खासतौर पर समचतुर्भुज का क्वेश्चन आता है कि एक अगर उसका कोना केंद्र पर है, 3 कोने उसके परिधि पर है, हालांकि ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो अगर आएगा तो आपसे बन जाना चाहिए, क्योंकि मैंने पूरी तरह से बता दिया, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो क्लास किस प्रकार से लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसको शेयर करिएगा, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।